आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। बच्चों, कल मैंने आपको सुनाया मेघनाद वध के बारे में और आज दशहरे के दिन आपको मैं सुनाने जा रही हूँ कि प्रभु श्री राम ने किस तरह से रावण का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघनाद वध के बाद रावण का गुस्सा भड़क उठा था। बेटे के जाने की दुखी खबर को भुलाकर वो अपनी बची हुई राक्षस सेना को तैयार करने लगा। रावण बस गुस्से में तमतमा रहा था। युद्ध के लिए जाते समय रावण के साथ बहुत सारे अपशगुन भी होते हैं, जैसे घोड़ों के पैर फिसलने लगते हैं, रावण के रथ के ऊपर गिद्ध मंडराने लगते हैं और इतना ही नहीं, उसकी बाईं भुजा फड़कने लगती है। लेकिन रावण इन सब के बारे में बिना कुछ सोचे युद्ध करने निकल पड़ता है। युद्ध वाली जगह पहुंचते ही रावण का गुस्सा वानर सेना पर टूट पड़ता है। चारों ओर वानर कट कट कर गिरने लगते हैं। कोई भी रावण का सामना करने का साहस ही नहीं जुटा पाता। तभी सुग्रीव वहां आते हैं और सारे वानरों को उत्साहित करते हैं। राक्षस सेना के बाकी सारे लोग वानर वीरों से लड़ने लगते हैं और फिर इसी बीच सुग्रीव और विरूपाक्ष में युद्ध होने लगता है और इसमें सुग्रीव विरूपाक्ष को हरा देते हैं और उसका वध कर देते हैं। अब बस रावण अकेला बचता है। इसके बाद तो रावण के गुस्से की कोई भी सीमा नहीं रहती। वो बस वानर सेना को मारे जा रहा था। वानर सेना को खत्म होते देख राम रावण से लड़ने लगते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगता है। तभी विभीषण और लक्ष्मण भी राम के पास आकर रावण से लड़ने लगते हैं। विभीषण रावण के रथ के घोड़ों और उसके सारथी का वध करते हैं। अपने छोटे भाई विभीषण को देखते ही रावण को और गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में लाल हो जाता है। तभी वो विभीषण पर बहुत तेज शक्ति बाण छोड़ता है, लेकिन वो बाण विभीषण को नहीं लगता क्योंकि उस बाण को लक्ष्मण काट देते हैं। हाँ, अगर विभीषण को वो बाण लग जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित होती। इसके बाद रावण को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर विभीषण पर दिव्य शक्तियों वाला बाण चलाता है। तभी लक्ष्मण विभीषण को तेजी से अपने पीछे छुपा लेते हैं और वो बाण लक्ष्मण को लग जाता है और जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। राम तुरंत लक्ष्मण को संभालते हैं और उनके सीने से वो तीर निकालते हैं। इसी बीच रावण को मौका मिल जाता है और वो राम पर तीर चलाता है, जिससे राम घायल हो जाते हैं। प्रभु राम घायल होते ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से में आग बबूला होने लगते हैं। फिर वो लक्ष्मण को देखने के लिए हनुमान और सुग्रीव से कहते हैं और खुद रावण को ललकारते हैं। राम गुस्से में रावण से कहते हैं, हे रावण, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। आज तुम्हारे पापों का अंत होगा और पुण्य की जीत होगी। आज धरती तुम्हारे अंधकार से निकलकर प्रकाशमय होगी। आज देवता और ऋषि मुनि तुम्हारे आतंक से मुक्ति पाएंगे। इसके बाद राम वानर सेना को पर्वत शिखरों पर जाकर रावण के साथ होने वाले युद्ध को देखने के लिए कहते हैं। प्रभु राम उनसे कहते हैं कि ऐसा युद्ध ना तुमने देखा होगा और ना ही भविष्य में देख सकोगे। राम का आदेश पाकर वानर पर्वत शिखरों पर चले जाते हैं। तभी सुषेण लक्ष्मण को संजीवनी बूटी सुंघाते हैं, जिसे हनुमान लेकर आए थे। संजीवनी सूंघते ही लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं, उनके घाव भर जाते हैं। जब राम को लक्ष्मण के ठीक होने की खबर मिलती है तो वो निश्चिंत हो जाते हैं और इसके बाद वो रावण पर
बाणों की वर्षा करने लगते हैं। देवराज इंद्र रावण को सभी सुविधाओं से भरे हुए रथ में युद्ध करते हुए देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि राम के पास रथ नहीं था। फिर वो श्री राम को अपना रथ भेजते हैं। इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर श्री राम के पास पहुंचता है। इस रथ में खूब सारे शस्त्र होते हैं। इसमें इंद्र का अमोघ कवच भी होता है, साथ ही एक बहुत बड़ा धनुष और खूब सारी शक्तियों वाले बाण होते हैं। फिर राम इसी रथ में सवार होकर युद्ध करने लगते हैं। राम और रावण के बीच बहुत भयानक युद्ध होता है और इसी बीच रावण राम को घायल कर देते हैं। घायल राम को देखकर रावण खुश हो जाता है और वो राम पर शूल फेंकता है। उस शूल को राम अपने बाणों से रोक ही नहीं पाते। जब उस शूल को राम अपने बाणों से रोक नहीं पाते तो उसके बाद श्री राम इंद्र द्वारा भेजे गए रथ में से शक्तियां निकालना शुरू करते हैं और उसे शूल पर चलाते हैं। उस शक्ति से शूल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद राम रावण पर तेज बाण चलाते हैं। ये बाण उसके सीने और सिर पर लगता है। रावण घायल हो जाता है, लेकिन वो लड़ाई करना बंद नहीं करता और तीर चलाता रहता है। इसी बीच रावण को थकान होने लगती है। रावण का सारथी उसकी ये हालत समझ जाता है और फिर वो रावण को लंका वापस ले जाता है। रावण ठीक होते ही सारथी पर बिगड़ने लगता है। फिर सारथी उसे समझाता है तो रावण समझ जाता है। इसके बाद रावण फिर से तैयार होकर युद्ध करने के लिए जाता है। एक बार फिर से राम और रावण के रथ एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। राम इंद्र का धनुष उठाते हैं और वो उससे रावण पर प्रहार करने लगते हैं। रावण पर अपने बाणों का कोई असर ना होते देख राम परेशान हो जाते हैं। तभी राम का सारथी राम से कहता है कि आप रावण को ब्रह्म अस्त्र से ही मार सकते हैं, इसलिए आप उसे चलाकर रावण का अंत करिए। राम को मातली की बात सही लगती है और फिर वो अगस्त ऋषि के बाण को धनुष पर चढ़ाते हैं। अगस्त ऋषि को ये बाण ब्रह्मा जी से मिला था। फिर राम वो अचूक बाण रावण के सीने में मारते हैं। रावण के सीने को पार कर बाण राम के तरकश में वापस आ जाता है और इधर बाण लगते ही रावण का अंत हो जाता है। उसके मरते ही वानर सेना श्री राम की जय जयकार करने लगती है। उनकी आवाज से धरती और आकाश गूंज उठते हैं। देवी देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। वानर राम को घेर लेते हैं। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, नल, नील, जावंत और अपलक राम को बस यूं ही देखते रह जाते हैं। इस जीत की खुशी में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी रावण के वध से उसका भाई विभीषण दुखी हो जाता है और वो रावण के शरीर के पास जाकर रोने लगता है और कहता है कि भाई, मैंने आपको समझाया था कि राम से दुश्मनी ना ले, आपने मेरा कहना नहीं माना। इसी वजह से आपकी आज ये हालत हुई है। आपके डर से यमराज तक कांपता था। आपको देखकर देवता छिप जाते थे। आज आपके वध से राक्षस वंश समाप्त हो गया है। फिर राम विभीषण के पास जाते हैं और उसको समझाने लगते हैं। उसे रावण के वध पर दुखी ना होने को कहते हैं, क्योंकि रावण वीरों की तरह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। रावण के वध की खबर सुनकर मंदोदरी के साथ रावण की बाकी पत्नियां भी उसके पास आती हैं और रावण को देखकर रोने लगती हैं। मंदोदरी जोर जोर से रोती है और उसकी हालत देखकर सभी की आंखें भर आती हैं। श्री राम मंदोदरी को भी समझाते हैं। फिर इसके बाद प्रभु राम मातली को शुक्रिया कहते हैं और मातली इंद्र का रथ लेकर वापस लौट जाता है।
उसके बाद प्रभु राम सुग्रीव को गले लगाते हैं और वानर भालू से भी मिलते हैं। इसके बाद राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वो लंका जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करें। लक्ष्मण राम की आज्ञा पाकर लंका चले जाते हैं और फिर विभीषण का राज्याभिषेक कर वापस राम के पास लौट आते हैं। विभीषण भी उनके साथ रहते हैं। विभीषण के आने पर राम हनुमान से कहते हैं, हे हनुमान, महाराजा विभीषण की अनुमति लेकर अशोक वाटिका जाओ, सीता को युद्ध के परिणाम के बारे में बताओ, सीता जो कुछ कहें वो आकर मुझे बताओ। विभीषण की अनुमति लेकर हनुमान उसी समय अशोक वाटिका जाकर माता सीता को ये बात बताते हैं। सीता माता हनुमान से कहती हैं कि वो तुरंत राम के पास जाना चाहती हैं और ये बात फिर आकर हनुमान राम को बताते हैं और फिर सीता माता खूब सुंदर तैयार होकर प्रभु राम के पास आती है और प्रभु राम को देखकर माता सीता बस रोने लगती हैं और श्री राम का भी यही हाल होता है। और इसी के साथ प्रभु राम के वनवास के 14 वर्ष भी पूरे होते हैं और फिर वो सभी के साथ पुष्पक विमान में वापस बैठकर अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या पहुंचकर भरत उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद गुरु वशिष्ठ राम का राज तिलक करते हैं और फिर इस तरह से प्रभु राम अयोध्या के राजा बनते हैं। अयोध्या में राम राज्य आने से सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से मैंने पूरे 9 दिन आपको सुनाया रामायण। रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। आप सब भी रामायण जरूर सुनिए और इससे अच्छी अच्छी बातें सीखें और कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करें। आपसे कल फिर मिलूंगी अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय श्री राम। आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।